हम एक्सपेरिमेंट आपको करा दिए थे। हमने आपको फेरिक आयन का एक्सपेरिमेंट करा के दिखाया। लास्ट में प्रश्न ब्लू कलर मिला था, आपने देखा भी था। देखिए तो कैसे एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे, उसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट टेबल कैसे आप अपनी जो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाएंगे उसके लिए पूरा मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो देखिएगा एक्सपेरिमेंट सेकेंड, इसके पहले मैंने 0 ग्रुप का कराया था, अमोनियम आयन का एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था। एक्सपेरिमेंट सेकेंड में हमें टेस्ट फॉर फेरिक रेडिकल करना है Fe3+। एक्सपेरिमेंट टेबल आप बना लेंगे जैसे हमने बना रखा है। एक तरफ आप लिखेंगे सीरियल नंबर, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस। अब देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आप क्या करेंगे, ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इन साल्ट सॉल्यूशन, जैसे कि हमने पहले कराया तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, है ना। तो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में आप फेरिक क्लोराइड लेकर के उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देंगे। तो नो प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं। तो इससे कंफर्म होता है कि लेड आयन एब्सेंट है। ये लेड आयन के लिए टेस्ट ऐसे ही होता है, अगर प्रेसिपिटेट बन जाता तो लेड आयन होता है ना। आगे देखिए, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट द कंटेंट। फिर आप क्या करेंगे, जो FeCl3 और HCl लिए थे उसी में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे और उस कंटेंट को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हमने करके अभी दिखाया भी आपको। तो इसके बाद आफ्टर कूलिंग फिर उस कंटेंट को ठंडा होने दीजिए कुछ टाइम के लिए। जब आपका कूल हो जाए उसी में ऐड करिए अमोनियम क्लोराइड पाउडर स्मॉल अमाउंट में या एक्सेस में। अमोनियम क्लोराइड आप ऐड करिए और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस, दोनों को एक्सेस में ऐड करना है। अमोनियम क्लोराइड साल्ट को और अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को, इसको अमोनिया सोल्यूशन के नाम से आपको मिलेगा। आगे देखिएगा, इसके बाद जैसे ही आप इसको ये सब करेंगे आपको मिलेगा रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। इसी में आपको मिलेगा रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट। इसका मतलब क्या है, Fe3+ में भी प्रेजेंट हो सकता है कि आपका फेरिक आयन हो, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। लास्ट में कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट, डिसॉल्व प्रेसिपिटेट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऐड पोटेशियम फेरोसाइनाइड। हमने दिखाया भी है आपको। आप क्या करिए, जो इसमें बने रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट उसको आप इसमें डिसॉल्व कर दीजिए डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो आप जैसे ही उसमें ऐड करें उसके के बाद देखिए सबसे पहले जो प्रेसिपिटेट बना, ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, उस ब्राउन प्रेसिपिटेट को आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड कर दीजिए। फिल्टर करने के बाद ऐड कर दीजिए और वो उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। जब वो डिसॉल्व हो जाए उसी के बाद आपको क्या ऐड करना है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्रसियन ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या है, Fe3+ कंफर्म है। अगर आप देखना चाहें यही जो आपका है ये क्या है, प्रसियन ब्लू कलर का है। यहाँ पे मैं दिखाया, यही प्रेसिपिटेट बना था, आपने एक्सपेरिमेंट देखा भी, ठीक है। ये कैसा है, प्रसियन ब्लू कलर, समझ में आ गया। अब इसके लिए हम लिख देते हैं क्या, केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व हुए हैं, उस केमिकल रिएक्शन को हम लिख देते हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आपका प्रैक्टिकल फाइल भी पूरी तरीके से क्या होगी, प्रिपेयर हो जाएगी। देखिएगा केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से होंगे उसमें। सबसे पहले आपने क्या लिया था, फेरिक क्लोराइड, उसमें HCl ऐड किया तो उसमें वो सॉल्युबल था आपका FeCl3, आपका बना था साल्ट सोल्यूशन में ही आपने ऐड किया तो उसमें सॉल्युबल था। तो देखिए पहला केमिकल रिएक्शन क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, फेरिक क्लोराइड में ऐड करेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड एक्सेस में जब ऐड करेंगे तो आपका क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कि किस कलर का होगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। इसका क्या बनेगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट। और साथ में क्या काम होगा, अमोनियम क्लोराइड जो आपने ऐड किया तो थोड़ा बहुत वो भी बचा रहेगा। आगे समझिए, इसके बाद क्या करेंगे, जो ये रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनेगा, इस रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट को आप फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे। और करने के बाद क्या करेंगे, आप इस फेरिक हाइड्रोक्साइड में आप अगेन इसको फेरिक हाइड्रोक्साइड जो पीवीटी बना है उस प्रेसिपिटेट को आप फिल्टर पेपर के साथ किसमें ऐड करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। जब आप ऐड करेंगे यहाँ से आपका बनेगा FeCl3 और क्या, वाटर। मतलब वो जो प्रेसिपिटेट था वो क्या है, सॉल्युबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर इसके बाद जब वो सॉल्युबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व होने के बाद उसी फेरिक क्लोराइड में आप क्या ऐड करेंगे, या उसी फेरिक क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन में आप ऐड कर देंगे क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। जैसे ही आप पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा फेरिक फेरोसाइनाइड
और साथ में क्या मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड, और इसका कलर कैसा होगा, प्रशियन ब्लू कलर। तो प्रशियन ब्लू कलर आपको मिल रहा है सोल्यूशन, जैसे हमने दिखाया भी, यही क्या है, प्रशियन ब्लू कलर, ऐसा आपको मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंसर्व है, उसमें आपका फेरिक आयन ही है। लास्ट में आप एक पॉइंट जरूर लिख लेंगे, रिजल्ट, है ना, क्या लिखेंगे, रिजल्ट, है ना। द गिवन अननोन साल्ट कंटेन्स, क्या लिखेंगे आप, द गिवन अननोन साल्ट, द गिवन अननोन साल्ट, द गिवन अननोन साल्ट कंटेन्स, the given unknown salt contains Fe3 plus रेडिकल, है ना, Fe3 प्लस क्या, रेडिकल, देखिएगा Fe3 प्लस Fe3 प्लस रेडिकल। लास्ट में आपको रिजल्ट लिखना बहुत जरूरी है, और इसी के साथ आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।